जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रामा सीरियल मेरे हम नशीन जो के ख़त्म हो चुका है। इसकी 43 एपिसोड्स है और मैं इस ड्रामा सीरियल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 43 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होने वाली थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। इस ड्रामा सीरियल का पहला पार्ट की एक्सप्लेनेशन मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। याद रहे इस वीडियो में इस चैनल की 21 से लास्ट तक एक्सप्लेनेशन है। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हादी एक मेडिकल कैंप को तैयार करता है जो कि वो लोग खजिस्ता के गांव में लगाएंगे, और उस मेडिकल कैंप के दौरान आइमा कुछ ऐसा करती है कि दरख्त जई भड़क जाता है और वो वहां पर आकर काफी बवाल मचाता है और खजिस्ता का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से लेकर चला देता है। और हादी बेचारा देखता रह जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। खजिस्ता जो कि मन बना चुकी थी कि वो अब मेडिकल नहीं करेगी, लेकिन हादी उसे मनाने की कोशिश करता है और खजिस्ता उसकी बात मान भी लेती है क्योंकि वो मुतासिर होती है हादी से। लेकिन जो कुछ भी दरख्ज़ई ने खजिस्ता के साथ किया वो खजिस्ता कभी नहीं भूलती और उससे हमेशा खफा रहती है, और अपनी इस हरकत पर वो भी काफी ज्यादा अफसरदा होता है। खजिस्ता की दोस्त बिया उसे वापस यूनिवर्सिटी में देखकर काफी खुश होती है और उसे गले भी लगाती है। हादी खजिस्ता से मोहब्बत करने लगा था, तो वो ये बात जब अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ का रिएक्शन बहुत खराब होता है और वो कहती है कि वो हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इसके बाद हादी सीधा खजिस्ता के पास जाता है और उससे प्रपोज कर देता है, लेकिन वहां पर खजिस्ता उसके प्यार का जवाब उसे नहीं देती, मानो जैसे वो काफी डरी और सहमी होती है। इसके बाद हसन खजिस्ता को काफी तंग करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे भाई पर डोरे डाल रही हो, नंबर तुम्हें चाहिए, ऐसी वैसी बातें कर रहा होता है कि वहां पर हादी आकर उसे थप्पड़ रसीद कर देता है और वहां उसे कहता है कि ये लास्ट वार्निंग है, मेरे रास्ते में मत आओ। इसके बाद हादी खजिस्ता के बारे में अपने वालिद से भी बात करता है, जिस पर उसके वालिद एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी आइमा से होगी, उस लड़की से नहीं। तो वो वहां से गुस्सा होकर घर छोड़कर चला जाता है। आइमा चूंकि खजिस्ता से बहुत ही ज्यादा जलती होती है, तो वो इसीलिए उसे कॉलेज के एक फंक्शन में हसन के साथ मिलकर लैब में बुलवाती है, जहां हसन उसके साथ काफी बदतमीजी करता है। खजिस्ता उसे धक्का देकर वहां से भाग रही होती है, तो वो कांच का गिलास उठाकर सीधा खजिस्ता को मारता है, लेकिन सामने से हादी आ जाता है और उसे वो गिलास लग जाता है। हादी को नहीं पता होता कि वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे गिलास कैसे लगा। वहां पर हसन फौरी तौर पर भाग जाता है और खजिस्ता उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। हादी के वालिदैन ये समझते हैं कि ये सब कुछ खजिस्ता ने किया है, तो वो खजिस्ता को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ। वहां पर खजिस्ता ने बताती है कि हसन ने मुझे धोखे से आपका नाम लेकर लैब में बुलाया और वहां पर मेरे साथ ज्यादती करना चाह रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत को बचाया है। वहां पर डॉक्टर शहरियार खजिस्ता के सामने काफी शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद वो हसन से काफी गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि इस बात का पता तुम्हारी माँ को नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसका तुम पर से यकीन उड़ जाएगा। और वो सीधा हादी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए खजिस्ता के घर में तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे, जिस पर हादी काफी खुश हो जाता है। हादी जब ये बात खजिस्ता को बताता है कि मेरे वालिद तुम्हारे घर में मेरा रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, तो खजिस्ता फौरी तौर पर इनकार करती है और कहती है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं आपको सोच कर बता दूंगी। दूसरी तरफ दरख्ज़ई भी काफी बदल चुका था। वो खजिस्ता के लिए एक हॉस्पिटल बनवा रहा था ताकि जब वो अपनी पढ़ाई को पूरा करके गाँव वापस आए तो वहां पर वो हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करे। आइमा का रिश्ता हादी के लिए इनकार सुनकर आइमा वो घर छोड़कर हॉस्टल शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसकी कुछ क्रिमिनल्स दोस्त होती हैं जो कि उसको बड़े बुरे आइडियाज देती हैं कि वो कैसे खजिस्ता से अपना बदला ले। और हैरत की बात वहां पर वो एक प्लान भी तैयार करते हैं। वो लोग खजिस्ता को ड्रग्स के केस में फंसा देते हैं, जिस पे वो बुरी तरह फंस चुकी होती है, और डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर हादी उसे बचाने के लिए वहां पर आते हैं। तहकीक करने के बाद डॉक्टर शहरियार को पता चलता है कि जिस नंबर से ड्रग्स की इंफॉर्मेशन दी गई वो नंबर हादी का है, और वो हादी से उसका मोबाइल हसन ने लेकर ये इंफॉर्मेशन वार्डन को दी थी। इसके बाद वो हसन पर काफी बरसते हैं कि वो अपने ही भाई को ड्रग्स के केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था और अपने ही भाई की वेन फाड़ रहा था, अगर वो मर जाता तो। दूसरी तरफ खजिस्ता का एनुअल फंक्शन आ रहा है, जिसमें उसे 12 गोल्ड मेडलिस्ट मिलते हैं, और वो वहाँ पर वो एक तकरीर करती है कि हम तंग इलाके से आए हैं और यहाँ पर लोग सब अमीर हैं और सब के सब डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ जो सलूक हुआ मैं चाहती हूँ कि आने वाले बच्चों के साथ ये सलूक ना हो। इसके बाद खजिस्ता हादी से मिलती है और उसे कहती है कि आपके मोबाइल से ही मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, अब आप ये खुद पता लगवाएं कि ऐसा किसने किया। जिस पर वो कहती है कि आपके घर में आपकी भाई, आपकी कज़न, आपकी वालदा, सबके सब तो मुझसे तंग है, तो मैं आपसे शादी कर आपके घर में कैसे खुश रह सकूंगी। इससे तो अच्छा ये है कि मैं दरख्ज़ई से शादी करूं, मैं अपने घर वालों को भी खुश रखूंगी और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी शायद आप भी नहीं करते। वहां पर वो उसे जवाब देकर दरख्ज़ई के साथ वापस अपने गाँव चली जाती है।
रस्ते में दरकज़ई बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी बातें करता है, जिस पर खजिस्ता को लगता है कि शायद उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। इसके बाद हादी घर जाता है और हसन का गिरबान पकड़ता है और उसे कहता है कि मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे घर वाले ऐसा मेरे साथ करेंगे। वो सबसे बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है और सबसे अलहदा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसके घर वालों की ही वजह से आज खजिस्ता ने उसे इनकार कर दिया। दूसरी तरफ खजिस्ता, जो कि हादी से मोहब्बत करने लगी थी, वो अपने रब से दुआ कर रही होती है कि उसे हादी की अब याद कभी ना आए। खजिस्ता के दादी उसे बताते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे उसकी शादी दरकज़ई के साथ हो जाएगी, जिस पर वो मान जाती है। आप लोगों को सनोबर तो याद ही होगी, जो कि दरकज़ई के साथ मोहब्बत करती है, तो वो खजिस्ता को जान से मारने का प्लान बनाती है। जब खजिस्ता दुल्हन की तरह बनकर तैयार होती है तो उसे हादी की कॉल आती है, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा दूर ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, ये हमारी आखिरी कॉल है। जिस पर खजिस्ता भी उसकी बात सुन लेती है। और दूसरी तरफ घर में आइमा की भी असलियत सबके सामने आ जाती है कि खजिस्ता के साथ जो कुछ भी हुआ हो सब कुछ आइमा ने किया था। ये सब देखकर तो हादी उससे और भी ज्यादा नफरत करने लग गया था। खजिस्ता की मनपसंद मिठाई के ऊपर सनोबर जहर लगा देती है और वो उसे खिलाने के लिए लेकर आ रही होती है कि वो वाली मिठाई दरकज़ई उठाकर खा लेता है और कहता है कि आज मेरी पसंद की मिठाई वो खाएगी और उसकी पसंद की मिठाई मैं खाऊंगा। यूं वो जहर वाली मिठाई खुद खा लेता है। मिठाई खाने के बाद दरकज़ई की मौत वाक़या हो जाती है, जिस पर उनके घर में क़यामत बर्पा हो जाती है। खजिस्ता, दरकज़ई की माँ, वो सब लोग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। दूसरी तरफ हादी भी पाकिस्तान छोड़कर यूके शिफ्ट हो जाता है और अपनी तालीम को जारी रखता है। इसके बाद सनोबर उनके घर में जाकर वहां पर अपना गुनाह कबूल कर लेती है और पागल हो जाती है, क्योंकि वो तो मोहब्बत करती थी दरकज़ई से, इसीलिए वो उसे मारना चाहती थी। और दूसरी तरफ खजिस्ता ये बात सोच सोच कर रोती है कि उसकी मौत दरकज़ई ने खुद पर ले ली। वो लोग सनोबर को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो दिमागी तौर पर पागल हो चुकी थी। दूसरी तरफ हसन अपने भाई की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका, क्योंकि वो तो उसका भाई ही था, जैसा भी था। इसलिए वो उससे गले मिलता, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता, लेकिन हादी उसे माफ़ नहीं करता, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि शायद अब खजिस्ता की शादी हो चुकी है तो उसका वहाँ पर रुकना अब कोई मतलब नहीं देता। इसके बाद हमें चंद सालों बाद का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हसन, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। और खजिस्ता ने भी आज तक शादी नहीं की और दरकज़ई के नाम का हॉस्पिटल बनवाने में अपने 6 साल लगा दिए। लेकिन खजिस्ता को प्रॉब्लम थी कि उनके हॉस्पिटल में भी कार्डियोलॉजी का कोई भी डॉक्टर नहीं है। वो हादी से बेपनाह मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से उसने आज तक किसी से शादी नहीं की। एक दिन एक्सीडेंटली तौर पर हसन उसी हॉस्पिटल में खजिस्ता को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि हादी ने भी आज तक शादी नहीं की। हसन ऐसे हालात को पैदा कर देता है कि हादी यूके से पाकिस्तान वापस आने के लिए रजामंद हो जाता है और उसे वो खजिस्ता से भी मिलवाता है, जिसमें वो मिलकर एक दूसरे से अपनी सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं और जितनी भी गलत फहमियाँ उन सब को दूर कर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे होते हैं। और यहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।